हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सब लोग। अवैस अहमद की तरफ से आज एक मरतबा फिर आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे यूट्यूब चैनल में जो भी पढ़ाते हैं वो आपको समझ आता होगा। और आज हम बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं और आपको समझ आने वाला भी है। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे और आपको क्या समझ आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमारे पास जो टॉपिक है आज का वो फिज़िक्स का एक टॉपिक होगा। तो गाइस आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। आइए देखते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। स्केलर क्वांटिटी, दूसरा हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी देखते हैं अब हम क्या होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से। सच ए क्वांटिटी which is completely described by its magnitude only। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से, यानी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो अब इसके देखते हैं एग्जाम्पल क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल स्पीड जो होती है वो हमारे पास जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। उसके बाद जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस भी जो होती है हमारे पास जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। मतलब ये हुआ कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। सच ए क्वांटिटी which is completely described by its magnitude and direction। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कंप्लीटली डिस्क्राइब होती है मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फोर्स, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अभी जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अभी देखते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट भी, इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम ये देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं।
इफ अ प्रोडक्ट ऑफ two vectors is a scalar quantity, it is called scalar product. For example, E जी वर्क जो है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। एफ हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, डी भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो जो हमारे पास जो आंसर आता है वो स्केलर में आता है, इसलिए इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। एक और बात याद रखिएगा कि इस स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहां देख लिया। अब हम देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इफ अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is a vector quantity, it is called vector product। डेफिनेशन से पता चलता है कि अगर हम दो क्वांटिटीज का वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास वेक्टर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। आर डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओमेगा ये भी एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होती है और ओमेगा हमारे पास जो होती है एंगुलर वेलोसिटी को कहते हैं।